डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 5 पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो नंबर 5 पर बात करेंगे। आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। कह रहा है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। मतलब ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। मतलब ए और बी का जो उम्र है, एज है, उसके एज का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। ठीक ना। अब देखिए 8 ईयर्स एगो, मतलब 8 वर्ष पहले, पीछे की बात कह रहा है। 8 ईयर्स एगो मतलब 8 वर्ष पहले। देयर एज वेयर इन द वर, वेयर को वर कहते हैं। देयर एज वर इन द रेशियो 7:13। 8 वर्ष पहले जो उनका उम्र था वो 7:13 के रेशियो में था। तो हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो दोस्तों जरा देखेंगे, यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना, इट मीन्स ये परसेंटेज है। ठीक है। लेट कॉमन बी एक्स। देखिए इसको बनाने के तरीके क्या है। ठीक है। एज ऑफ ए बी 5x ईयर्स मान लीजिए, और एज ऑफ बी की बात करेंगे तो 7x। इसमें हम समझते हैं कि किन्हीं बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। तो लेट कॉमन बी एक्स। तो इसकी परसेंटेज, ये जो बातें चल रही है परसेंटेज की बातें चल रही है। किसकी बात चल रही है? परसेंटेज की। ठीक ना। ए का परसेंटेज 5x, बी का 7x। ठीक है। अब कह रहा है 8 ईयर्स एगो, अगर 8 ईयर्स हेंस कहता, ये 8 ईयर्स आफ्टर कहता, आफ्टर 8 ईयर्स या हेंस 8 ईयर्स, तो दोनों का सेंस बाद में लेते, 8 वर्ष बाद। यहाँ लेकिन यहाँ कह रहा है 8 ईयर्स एगो, 8 वर्ष पहले की बात कह रहा है। तो 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स एगो, ए का एज क्या हो जाएगा, जरा शॉर्ट में लिखते हैं, 5x - 8। बी का एज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 7x - 8। अब कहता है कि 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स एगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो 7:13। तो देखिए जरा ध्यान से, इक्वेशन क्या तैयार होगा। एक ही 5x - 8 अपन में 7x - 8, किस क्या रेशियो हो जाता है, 7:13। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ब्रेकअप करते हैं। चलिए देखते हैं। 13 × 5x - 8, 7x - 8, 13 5 हम समझ रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं वो आपसे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक ना। ये 65x ये इधर आ जाएगा, -56 + 100। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा। अब इस दोनों में से माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। ठीक ना। तो 16 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 टाइम्स। x की वैल्यू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। अब x 3 आ गया तो हमसे फाइंड द परसेंट एज, उन सभी का परसेंट एज पूछ रहा है। तो a का परसेंटेज, ये तो x वर्ष पहले है, परसेंटेज a का कितना है मेरे प्यारे मित्रों। परसेंट एज की बात करेंगे, a का कितना हो जाएगा 5x, यानी 5 × 3 5 3 15। b की बात करें तो 7 × 3 7 3 20। तो परसेंट एज यानी ए का 15 वर्ष और बी का 21 ईयर्स। इसमें कोई विपत्ति, आपको आपत्ति नहीं होगी, इस बात को हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, दिमाग में बैठा लिए होंगे। हम ये इस बात का क्या कर सकते हैं, उम्मीद
कर सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को इरेज करते हैं और देखते हैं आगे की क्वेश्चंस को। ठीक है, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें आपको मेरे प्यारे मित्रों, तो आप हमसे कहेंगे, क्या कहेंगे वो देखिए। क्वेश्चंस लेते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि होता क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, डिवाइड ₹880 बिटवीन राजा एंड कमल इन द रेशियो ठीक है। चलिए इस बात की पुष्टि हम लोग करते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है क्वेश्चंस ये कह रहा है कि डिवाइड 880 रुपयों को आप विभाजित कीजिए 2 भागों में, यानी राजा को और कमल को बांट दीजिए, जिसका रेशियो है 1/5 रेशियो 1/6। मैंने इस रेशियो को बताया था कभी, 2 तरीका, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये किसका, राजा और कमल के हिस्सा का क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो क्रॉस अप करेंगे तो 6 1 जा 6 5 1 जा 5। अगर इसको जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे जो महानुभाव, वो समझ लीजिए 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो रेशियो में चेंज कीजिएगा तो इसको भी 30 से इंटू कीजिए और इसको भी कीजिए, 5 6 का 30 और 6 5 30, कितना 6:5 हो गया। ठीक ना, वही चीज़ आ गया जिसको हम लोग शॉर्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलिए कहाँ चलिए, दिल्ली नहीं चलना है, कोरोना वायरस में लॉकडाउन में सभी लॉक रहना। चलिए ये राजा बाबू और कमल बाबू के बीच में हमें क्या करना है, 880 रुपया को विभाजित करना है और इस तरह से विभाजित करना है कि दोनों का पैसवा का रेशियो, जो अमाउंट मिला, मुद्रा मिला, वो का रेशियो 6:5 के अनुपात में होना चाहिए, यानी 6:5 के रेशियो में होना चाहिए। चलिए हम बताए थे पिछले क्लास में कि राजा बाबू को कितना मिलेगा, कैसे पता चलेंगे, ये दोनों जो होगा डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो सम ऑफ रेशियो होता है। क्या होता है, सम ऑफ रेशियो। अगर 3 टर्म होता है तो तीनों टर्म का रेशियो को सम कर दे, तो 6 + 5 11। कई तरीका है बनाने के, इसको कॉमन x मान लीजिए, 6x और 5x प्लस कर दीजिए इक्वल टू इतना, उससे भी निकाल दीजिए, ऐसे भी जैसे आपको मन है वैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए राकेश के हिस्सा में कितना आता है ये, और इसके हिस्सा में ये, तो 6/11 ये राजा बाबू का, राकेश बाबू नहीं राजा बाबू। चलिए 11 × 88, 8 6 48, 11 8 48, 11 8 48 नहीं होता है, 11 8 88 होता है, समझ गए ना, घबराइएगा नहीं। चलिए 8 6 48, 8 6 जा 48, 480 रुपया आ गया। अब देखिए राजा बाबू को इतना मिल गया, तो कमल बाबू को कितना मिलेगा जी, 5/11 इंटू 880, 11 8 जा 88, 8 5 40, 400। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, देश के जवानों, नौजवानों, यहाँ 400 है, लाइट में वहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ ₹400। देखिए राजा बाबू को 480 रुपया मिला और कमल बाबू को 400 रुपया मिला, तो क्या इसका रेशियो जो है इतना के रेशियो में है, हम चेक कर लेते हैं बच्चों। चेक करके देखिए कि हमने जो बनाया वो सही या गलत। 0 से 0 उड़ गया और आपका जो है 8 6 48, 8 5 40, तो 6:5 हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। कल प्रक्रिया कैलकुलेशन हमारा क्या है, बिल्कुल मस्त है और हम लोग समझ के बिल्कुल क्या है, पस्त है। ठीक है, अब देखिए इतनी जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से ले पाए होंगे। अब एक क्वेश्चंस को हम शॉर्टली कर लेते हैं, बड़ा शॉर्ट और हॉट करेंगे, शॉर्टली करेंगे लेकिन बड़ी हॉट तरीके से करेंगे।
अभी दुनिया जो हो गया है दोस्तों शॉर्ट एंड हॉट पर आ गया है। मतलब शॉर्ट तो होना चाहिए, काम भी हमारा शॉर्ट होना चाहिए, सब चीज़ शॉर्ट हो जाएगा। पढ़ाई से लेकर पूरी दुनिया सिस्टम व्यवस्था शॉर्ट हो गया और उस शॉर्ट के अनुसार हम लोग के दिमाग को भी हॉट बनाना होगा। चलिए हम क्वेश्चन ऐसे ही बोलते हैं। एक हमारा अमाउंट है पार्टिकुलर 5600 रुपया, 5600 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और ए बी सी तीन भाई है, उसका रेशियो दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, ए रेशियो बी रेशियो सी 1:3:4। अब इसको तीनों के बीच का शेयर क्या होगा ये हमको बताना है कि तीनों को कितना कितना रुपया मिलेगा, कितना कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। तो ए भाई को कितना मिला ये बताना है। हमने आपसे अभी जस्ट कहा है, तुरंत कहा है, एकदम क्षणिक भर भी नहीं हुआ, कहा है कि जब रेशियो दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर जो होगा दोस्तों वो सम होगा, रेशियो का सम 4 + 3 7 + 1 8। चलिए अब ए की निकालनी है ना, तो ए का क्या है 1, बी का क्या है 3, सी का क्या है 4। तो ए की वैल्यू नहीं, मतलब इसका रेशियो, इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। चलिए टोटल अमाउंटिंग कितना है 5600। चलिए 8 7 जा 700 से 1 में तो कितना, ए को मिला 700 रुपया। कितना मिला मेरे प्यारे मित्रों, ए को मिला 700 रुपया, ठीक ना। जब ए को 700 मिला तो बी भरादर को क्या मिलेगा, उसके मंझोले भाई बी को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। बी के कितना है जी 3/8, टोटल कितना रे 5600। 8 से उड़ा दो, 8 7 56, 7 3 जा 21, ठीक ना। 2100 रुपया मिला मंझला को, बेलूरवा को मिला, बी से बेलूरा, ठीक है। सी से देखो चोरवा को कितना मिला रे, चोरवा का कितना है 4/8 है। और टोटल कितना अमाउंटिंग है जी 5600, 8 सते इतना, तो 7 चौक 2800। इसका चोरवा को कितना मिलेगा जी 2800 मिलेगा। चोरवा को 2800 मिला। जरा देखिए दोस्तों, ये चोरवा तो था लेकिन सबसे ज़्यादा मिला बेईमानहा है, चोरवो है बेईमानहो है। ये 2800, ये 700 में रह गया बेचारा ईमानदारवा। ये जो बेलूरवा 2100 ले लिया, ये चोरवा 2800 ले लिया। जरा जोड़ के देखिए तो सबको क्या इतना आ रहा है 2800 है 2100। चलिए इसको तो 3500 ऐसे हो गया, 136 56 हो गया बिल्कुल, यानी टोटल ये हो गया। तो इस तरह से किसको, ये ईमानदार को, ये बेलूरा को, चोर को इतना इतना डिफरेंट अमाउंट मिलेगा। समझिए एगो परिवार का 3 गो भाई है, एगो सज्जन रह गया, एगो बेलूरा रह गया, एगो चोरवा हो गया, ठीक ना। तो सबको जानते हैं कि सज्जन का आजकल दुनिया नहीं है, तो इसलिए इसको 700 से संतोष किया बेचारा कि चल हम ही कम लेते हैं। लेकिन चोरवा देखा ये बदमाश है, मारेगा पीटेगा, तो चल इसी को दे देते हैं। एगो बेलूरा भाई निकल जाता है परिवार में तो उसको ज़्यादा दे दिया जाता है। चलिए तो इस तरह से हमारी इस सारी बातों का यूज करने का मतलब ये है बच्चों कि हम आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग बनाएं, रोचक बनाएं, ताकि आप इससे भी आप इसको क्या देखते हैं कि आजकल टिकटॉक पर क्या है एकदम डांस गाना एकदम जो है बेलूरा की तरह नाचते रहते हैं, उसको लोग देखते हैं। लेकिन पढ़ाई की बात को बहुत कम देखते हैं, जो आपके जीवन में काम देगा, उद्देश्य फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। केवल आपसे एक ही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि क्या होगा आपको पूरा फायदा मिलेगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ, वीडियो नंबर 6 लेकर, जो कि लास्ट वीडियो होगा रेशियो पर पर्सन का। फिर हम लोग अगला टॉपिक चेंज करेंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो पर, चैनल पर, वीडियो के साथ साथ हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए, बराबर विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।